नमस्कार मित्रों, संगीत सुनना आनंद तो देता ही है, पर क्या आप जानते हैं कि आजकल संगीत एक थेरेपी का काम कर रहा है? जी हाँ, दुनिया भर में अनेक संस्थानों में हुई शोध ये प्रमाणित कर चुकी है कि संगीत अनेक रोगों का उपचार करने में सक्षम और सहयोगी है। ऐसे देखें, इस विषय में हुए शोध पर देश के कुछ प्रतिष्ठित चैनल्स द्वारा प्रदर्शित ये महत्वपूर्ण जानकारी। कृपया पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगे तो चैनल शेयर और सब्सक्राइब करें। और चलिए बात करेंगे उन्नत झारखंड की। बीमारियों का इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं, संगीत से भी होगा। जमशेदपुर में ऑपरेशन थिएटर में म्यूजिक सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे कि डॉक्टर्स और मरीज खुशनुमा माहौल में रहें। इसका सार्थक असर भी दिखने लगा है। जमशेदपुर सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में म्यूजिक सिस्टम लगाए गए हैं। यहां दवाओं के साथ साथ संगीत से मरीजों को स्वस्थ किया जा रहा है। टच थेरेपी, टॉकिंग थेरेपी के अलावा म्यूजिक थेरेपी भी है। इसके जरिए मरीज का मन बदलता है और उसे दर्द से थोड़ी राहत मिलती है। अस्पताल में की गई इस नई व्यवस्था से यहां के स्टाफ बेहद खुश हैं। एक थेरेपी का काम करता है कि जो पेशेंट आ रहे हैं उसके लिए एक सूदिंग है, क्योंकि जो भी पेशेंट आते हैं वो टेंशन में रहते हैं, या उनको ऑपरेशन, किसी तरह का ऑपरेशन हो या डिलीवरी के लिए आते हैं तो उनको पेन होता है, तो एक थेरेपी का काम करता है जो उनका टेंशन है वो थोड़ा दूर होता है ना, जो होता है ना, जो टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, वो हम लोग का ये हो जाता है, गायब हो जाता है। हम लोग मतलब एक कॉन्सेंट्रेट में आ जाते हैं, जो हम लोग को मतलब म्यूजिक सिस्टम ठीक है। देश के बड़े अस्पतालों में म्यूजिक थेरेपी की व्यवस्था पहले से है, लेकिन जमशेदपुर में इस तरह का प्रयोग पहली बार किया गया है। रात में थोड़ी देर के लिए छोड़कर बाकी समय ये म्यूजिक सिस्टम बजता रहता है। ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम में म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था की गई है। दरअसल महिलाएं काफी तनाव में रहती हैं, ऐसे में संगीत से उनके तनाव को कम किया जा सकता है। जब महिलाएं लेबर रूम में जाती हैं उस समय वो काफ़ी स्ट्रेस में रहती है। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए म्यूज़िक के धुनों को यदि बजाया जाए तो उनका तनाव कम होगा, इसी सोच के साथ, और ये सोच को परिणित किया गया ताकि ये देखा जाए कि उसका रिजल्ट कैसा होता है। बहुत शोधों के बाद मेडिकल साइंस ये पुष्टि करता है कि हर दिन करीब 20 मिनट अपनी पसंद का संगीत सुनने से कई बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। जमशेदपुर सदर अस्पताल में भी इसके सार्थक परिणाम दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। थक चुके हैं तो आपको बता दें, संगीत सुनिए। नई रिसर्च से खुलासा हुआ है कि रॉक म्यूजिक सुनने से सिर्फ 5 मिनट में, ध्यान से सुनिएगा, रॉक म्यूजिक सुनने से सिर्फ 5 मिनट में शरीर में 70% इंसुलिन रिलीज होता है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो संगीत सुनना आपकी जिंदगी और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। नई रिसर्च से पता चला है कि संगीत सुनने से डायबिटीज मरीजों के शरीर में इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि म्यूजिक से शरीर की कोशिकाएं चंद मिनटों में इंसुलिन रिलीज कर सकती हैं। रॉक म्यूजिक से सिर्फ 5 मिनट में 70% इंसुलिन रिलीज होता है। स्विट्जरलैंड के रिसर्चर्स ने इंसुलिन रिलीज करने और इंसुलिन को ट्रिगर करने के तरीकों से खुलासा हुआ है कि मधुमेह या शुगर के मरीजों के लिए रॉक म्यूजिक सुनना बेहद फायदेमंद हो सकता है। रिसर्च से पता चला है कि हाई पिच वाला म्यूजिक इंसुलिन को ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है। शरीर में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल इम्प्लांट म्यूजिक से ट्रिगर होती है। लाइट टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड से इंसुलिन रिलीज हो सकता है। क्लासिकल म्यूजिक या गिटार की धुन की तुलना में रॉक म्यूजिक से इंसुलिन ज्यादा ट्रिगर होती है।
हाई पिच वाला म्यूजिक इंसुलिन को ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है। रॉक म्यूजिक से सिर्फ 5 मिनट बाद ही इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल से 70% इंसुलिन रिलीज हो गया और 15 मिनट बाद इंसुलिन पूरी तरह से रिलीज हो गया। म्यूजिक का असर सेल पर होने से पैंक्रियाज या हमारा शरीर साउंड को रिसीव करके इंसुलिन में तब्दील करता है। म्यूजिक थेरेपी से पता चलता है कि सेल साउंड सुनने के बाद रिस्पॉन्स करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज में शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने की क्षमता घट जाती है, जिससे खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड में बनता है। इंसुलिन का काम खाने को एनर्जी में बदलना होता है। जब इंसुलिन नेचुरली प्रोड्यूस होना शरीर में बंद हो जाता है, तब इंजेक्शन के जरिए डायबिटीज के मरीजों को इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन पैंक्रियास में बनता है, बीटा सेल्स इसके लिए होती हैं और इसका ट्रिगर होता है शुगर। इसके अलावा इंसुलिन जो है वो डायबिटिक्स में होता है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन होता है। ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम कर दे, बॉडी को डी स्ट्रेस कर दे, आपकी स्ट्रेस को कम करके उस ऑलरेडी इंसुलिन जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको सेल्स पर इफेक्टिव बना दे, इसको हम सब्सिडाइज कर सकते हैं। सालों से डॉक्टर शरीर में नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस करने के तरीके ढूंढते आए हैं, जिसके बाद इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल कैप्सूल और इंसुलिन का इंजेक्शन बनाया गया। अब नई स्टडी से पता चला कि संगीत सुनने से वेसल्स में मौजूद इंसुलिन के छोटे कण धीरे धीरे नसों में आगे बढ़ते हैं और पैंक्रियाज से इंसुलिन को बाहर की तरफ निकालते हैं। बाद में यही इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज के लेवल को एडजस्ट करता है। रॉक म्यूजिक डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन लेवल मेंटेन करने में मददगार साबित होता है। रिसर्च से पता चला है कि शोरगुल, एयरक्राफ्ट की तेज आवाज, फायर ब्रिगेड के सायरन सब अनवरत ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब डिप्रेशन के शिकार की वजह से विद्यार्थी गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब धर्मनगरी काशी में नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों के तनाव को दूर किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए बाकायदा वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में म्यूजिक कोर्स की शुरुआत की जा रही है, जहां पर म्यूजिक थेरेपी के जरिए बच्चों को अवसाद से दूर किया जाएगा। 10,40,000 रुपए की लागत से इस लैब को तैयार किया जा रहा है। आगामी नए साल से इसकी सुविधा का लाभ विद्यार्थी व मरीजों को मिलना शुरू हो जाएगा। इस बारे में विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर दुर्गेश कुमार बताते हैं कि ये पहला यूपी का म्यूजिक थेरेपी लैब है जहां संगीत के जरिए मरीजों का, विद्यार्थियों का इलाज किया जाएगा। म्यूजिक थेरेपी की जहां तक बात है, एक्चुअली हमारे यहाँ काउंसलिंग सेंटर की भी स्थापना हुई है। इसका R&D प्रोजेक्ट भी यूपी गवर्नमेंट ने दिया है। डॉक्टर मुकेश कुमार पंत सर उसका मैं उनके कोऑर्डिनेटर हैं। तो उनके मार्गदर्शन में यहाँ बच्चे, हमारे यहाँ डिप्लोमा कोर्स चलता है साइकोथेरेपी काउंसलिंग एंड गाइडेंस 1 ईयर का। तो उन बच्चों को पहले तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी मिलेगी और साथ ही साथ इस काउंसलिंग सेल में जितने भी विद्यार्थी आएंगे अपनी मानसिक समस्याओं को लेकर के, अगर उन्हें लगता है कि उनको संगीत के माध्यम से भी सहायता की आवश्यकता है, तो वो हमारे यहाँ हमारे सेंटर पर आएंगे। तो म्यूज़िक एक एक्सप्रेसिव आर्ट भी है। म्यूज़िक के माध्यम से हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक चैम्बर जिसमें हम रिसेप्टिव म्यूज़िक थेरेपी की बात करेंगे, यानी कि वहाँ पर वो एक्टिवली म्यूज़िक सुनेंगे। तो वो राग आधारित हो सकता है, उनके अपने प्रेफरेंसेस के गाने हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक वगैरह हो सकता है। उसकी पूरी ये सेटअप इस कमरे में हमने की है। बगल का जो कमरा है एक्टिव म्यूज़िक थेरेपी, जिसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो आपको देख रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस रहेंगे कि वो खुद से वो या तो प्ले करें, कोई म्यूज़िक कंपोज करें, या वो गाएं, या हम कुछ उनसे सॉन्ग राइटिंग, लिरिक्स राइटिंग कराते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये सब उपाय इसलिए किए जाते हैं, सब तकनीक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि वो अपने इमोशंस को अभिव्यक्त कर सके। हम एक स्पेस दें विद्यार्थियों को। वहीं इस बारे में विद्यार्थियों का कहना है कि ये उनके लिए पहला और नया मौका है जब वो संगीत थेरेपी का ज्ञान ले रहे हैं। इससे उन्हें भविष्य में भी खासा लाभ मिलेगा और उन्हें रोचक जानकारी भी मिल रही है।
मेरे अकॉर्डिंग म्यूज़िक थेरेपी हमारे लिए मतलब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी और बाकी जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। सिर्फ पेशेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी या फिर जो भी वर्किंग प्रोफाइल में जो भी वर्क कर रहे हैं सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि ये ऐसा माहौल चल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स डेली टू डेली लाइफ में होती रहती है कि हम लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमको स्ट्रेस में हेल्प करता है, मतलब स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए। और ये हमें एक जॉयफुल मोमेंट भी देता है, जिससे हम लोग रिफ्रेश हो, हम म्यूज़िक सुन के हम लोग रिफ्रेश हो जाते हैं, हमारा मूड फिर से कंसंट्रेशन पावर हमारी इंक्रीज़ कर देता है। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्प